वाकिफ हूँ। मैंने यहाँ लॉ की डिग्री पूरी की है यूनिवर्सिटी कैंपस से अभी। ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने लॉ की डिग्री पूरी की है? जी 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 जी। तो उसके लिए आप नए कैंपस आते हैं या पुराने कैंपस में जाते हैं? दोनों कैंपस में हमारा आना जाना रहता है। कोई एक कैंपस में हम नहीं जाते, बाध्य है क्या कि हम एक कैंपस में जाएंगे एक कैंपस में नहीं नहीं, जहां जाएंगे? क्लास कोई लगती नियम होगी है क्या वहीं इसके जाएंगे लिए? ना भाई। आप तो छात्र हैं, बिल्कुल जहां जाते लगती होगी हैं वहीं क्लास। जाएंगे। मैं छात्र, वहां पे मेरा रूम भी है यहाँ न्यू कैंपस के पास, ओल्ड कैंपस के पास। मैं वापस भी आता हूँ, वहीं पे नहीं रहता हूँ मैं। अच्छा, तो पिछले 2017 से लेकर के और अभी तक आपने केवल लॉ की डिग्री, मतलब कौन सा कोर्स था वो? 3 साल वाला, 5 साल वाला, कौन सा था? आपको लग रहा है कि आप, ये व्यक्तिगत सवाल का क्या मतलब है? अरे व्यक्तिगत मैं सवाल, अरे 2017 भाई में यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन, बात हो रही है, सुनिए इसमें कौन सा व्यक्तिगत है? सुनिए सुनिए अभी मैं सुनिए शिवम सिंह के पास जाऊंगा, उनसे भी सुनिए पूछूंगा। सुनिए 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 पहले मेरी बात सुनिए, मैं क्या हाँ, कह रहा हूं। 2017 में मैं इनरोल्ड हुआ था ग्रेजुएशन में। मैं वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड था, वहां पे मैं था। वहां पे मैं बात होती थी, वहां पे पढ़ाई मैंने पूरी की। हाँ, मेरी डिग्री वहां से पूरी होने के बाद मैंने लॉ की है यहाँ से। यहां से 2022 में मैं यहाँ इनरोल्ड हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो हम कोई सवाल, हम तो आपसे जानकारी ले ठीक। रहे हैं भाई। दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि नहीं, देश मैं के जो बता भावी दे रहा हूं। राजनेता हैं नहीं वो नहीं। कहां क्या पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ। ये पता होना चाहिए भाई। आप कल को चुनाव लड़ोगे, आप बाकी चीजें करोगे, या मान लीजिए कोई व्यवसाय करोगे या किसी नौकरी में जाओगे, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिग्री है आपके पास, क्या क्या पढ़ाई आपने की है। बिल्कुल बिल्कुल डिग्री है। ठीक है ना? तो अभी आप विश्वविद्यालय नेता, के पास डिग्री नेता है से मेरी, बेहतर है कि बिल्कुल। पहले यूनिवर्सिटी के छात्र वाले स्वरूप में हम लोग, देखिए ऐसा है कि उस यूनिवर्सिटी में मैं आपका अग्रज हूं, मैं आपका सीनियर भी हूं, तो आपको इस बात का भी इल्म रखना पड़ेगा। ऐसे चर्चा नहीं बढ़ेगी, सीनियर्स का भी एक तकाजा होता है। तो यूनिवर्सिटी, मैं एंकर हूं ये एक विषय है, लेकिन यूनिवर्सिटी का आपका सीनियर हूं, आपको इस बात का भी पूरी चर्चा में ख्याल रखना पड़ेगा। अहमद जी, ठीक है? अब मैं शिवम जी के पास जा रहा हूं, ठीक है? हुए ही बात कर रहा हूं। ठीक है शिवम जी जी, जी जी। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भाई जैसे अहमद बता रहे हैं कि वहां पर कोई विवाद नहीं था, एबीवीपी वालों को भी दिक्कत नहीं थी। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास किया गया, मतलब एक विवाद 2 दिन पहले शुरू हो गया, अब उसके बाद गंगा जल ले जाना है, फिर वहां पर हनुमान चालीसा भी पढ़नी है, तो इसमें क्या मिला, अंत में क्या मिला वहां से? जी मेरी आवाज आ रही? आ रही? मेरी आवाज आ रही है जी। देखिए, ऐसा होता है यूनिवर्सिटी में संडे के 2 दिन पहले, मतलब शुक्रवार को, कि मलबा गिरने से एक कुत्ते की मौत हो जाती है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन एक्टिव मोड में आता है और ये पहले से कुल सचिव के आज्ञा से वहां पोस्टर लगी होती है कि यह भवन क्षतिग्रस्त है और इसके पास बैठना और इसके अंदर जाना खतरनाक है। लेकिन कुत्ता जब मर जाता है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन एक्शन में आती है और उसका फेंसिंग का काम शुरू करती है। फेंसिंग का काम शुरू करती है। पूरा भवन जब क्षतिग्रस्त है तो आप देखेंगे कि मस्जिद वाली बात आती है। पहला नंबर तो वो मस्जिद है ही नहीं, ना वहां कोई मौलाना है, ना वहां कोई मौलवी है, ना वहां पे गुंबद है। आज तक मैंने कभी यहाँ नहीं देखा कि मस्जिद का रंग लाल होता है। वहां मस्जिद की बात ही नहीं है। अगर आप कहीं अपना मैट डाल के, चटाई डाल के अगर नमाज अदा करते हैं तो मस्जिद नहीं हो जाती है। आप क्या अपने घर में नमाज पढ़ते हैं तो वो मस्जिद हो गया? आप हनुमान चालीसा पे आइए, वहां पे उन्होंने क्या किया उनका सवाल उनसे लेंगे। अभी आप अपना बताइए कि जब ये विवाद चल रहा था तो कोई जरूरी था? आप भी तो पढ़ने ही जाते होंगे ना यूनिवर्सिटी। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विगत 2 दिनों पहले यूनिवर्सिटी के सड़कों पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसका विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी अपने हिसाब से कार्रवाई नहीं करता है, जिसके विरोध में कि आज मंगलवार के दिन छात्रों ने बीच सड़क पे, जहां पे इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो उनको विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रशासन के लोग रोकने का प्रयास करते हैं, जिसके वजह से बवाल बढ़ता है, ना कि वहां कोई बवाल बढ़ाना और बवाल फैलाने के लिए वहां पे छात्र गए थे। आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? आप मतलब कोई चीज पढ़ाई कर रहे होंगे ना? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के छात्र हैं और
सुभाष छात्रावास के अंतर्वासी भी हैं। ठीक है विवेक जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जब से हम लोग भी जानते हैं यूनिवर्सिटी को, तब से लाल बारादरी ही के नाम से जानी जाती है। आम तौर पर जिस तरीके की चर्चा यहाँ पर हो रही है उसमें ठीक है, चूँकि ये लोग पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दोनों ही हमारे आज के जो गेस्ट हैं, तो वो अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइन भी पकड़ेंगे। लेकिन उस लाल बारादरी में 25 साल पहले मैं खुद वहाँ पर बैठता था, मैंने कई बार इस चर्चा में जिक्र किया कि वो वहाँ कैंटीन चलती थी, पीछे बैंक हुआ करता था, कुछ बैठकी लगा करती थी, न तो वहाँ नमाज का कोई दौर हमने अपने पूरे उसमें देखा टेन्योर में, और ना ही हमने ये देखा कि वहाँ कोई हनुमान चालीसा पढ़ रही है या कोई, हाँ होली दिवाली ईद बकरीद ये सब जब त्यौहार आते थे तो हम साथी लोग आपस में कोई रंग भी खेलते थे, कुछ पटाखे फुलझड़ी भी होते थे। ईद आती थी तो अपना कोई सिवैयाँ ला के आ रहा है या कुछ गले वले मिलना है, तो उस तरीके का जो त्यौहार में होता है आमतौर पे उतना एक सब संगी साथियों के बीच में होता था। लेकिन हम डिग्री लेने गए थे और डिग्री लेके निकल ले आए। अभी ये जो पूरा सिनेरियो है ये किस तरीके से बदला है?